सघाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्व रोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयम् शुभ सत्फलम्। सद्यो मम शब्दमात्रेण तिरोधानं कृतं त्वया। शान्तिर्देहं परित्यज्य भियालेना त्वयि प्रभो। ततः सस्य शरीरं ते गुणश्रेष्ठं बभूव है। संविभज्ये तया दत्तं प्रेम्णा प्ररुदता पुरा। विश्वे तो विपिने किंचिद ब्राह्मणे च मयि प्रभो। शुद्ध सत्वरूपाय किंचिल्लक्ष्मे पुरा विभो। तन्मन्त्रोपासकेभ्यश्च शाक्तेभ्यश्चापि किंचन। तपस्विभिश्च धर्माय धर्मिष्ठभ्यश्च किंचन। हे प्रभु, उस समय मेरा शब्द सुनकर आप तुरंत छिप गए थे और वह शांति भय से अपना देह त्याग कर आप में समाविष्ट हो गए थे। तब उसका शरीर उत्तम गणों के रूप में परिणित हो गया। तदनंतर रोते हुए
आपने उसे विभाजित करके प्रेम पूर्वक विश्व में बांट दिया था। हे प्रभु, उसका कुछ अंश निकुंज में, कुछ भाग ब्राह्मणों में और कुछ भाग मुझ राधा में समाहित हो गया। हे विभो, फिर आपने उसका कुछ भाग शुद्ध स्वरूपा लक्ष्मी को, कुछ भाग अपने मंत्र के उपासकों को, कुछ भाग शक्ति की आराधना करने वालों को, कुछ भाग तपस्वियों को, कुछ भाग धर्म को और कुछ भाग धर्मात्मा पुरुषों को दे दिया। मया पूर्वं चेतं दृष्टो गोप्याय क्षमयाशहे सुवेशयुक्तो मालावान् गन्धचन्दन चर्चिते रत्नभूषितया गन्ध चन्दनोऽक्षितया सहे सुखेन मूर्छितल्पे पुष्पचन्दन चर्चिते श्लिष्टो निद्रितया सद्ये सुखेन न विसङ्गमात् मया प्रबोधिता साचे भवांश्च स्मरणं कुरु। इसी प्रकार पूर्व काल में मैंने आपको क्षमा नामक गोपी के साथ देखा था। आप सुंदर वेश धारण करके, माला पहनकर तथा शरीर में गंध और चंदन का लेप करके, रत्नों के आभूषणों से अलंकृत और गंध चंदन चर्चित उस क्षमा के साथ पुष्प तथा चंदन से सुरभित शैया पर सुखपूर्वक अचेत अवस्था में विराजमान था। उस निद्राग्रस्त सुंदरी के साथ आप सुखपूर्वक क्रीड़ा में संसक्त थे। उसी समय पहुंचकर मैंने उस क्षमा को तथा आपको जगाया था। इस बात को आप स्मरण कीजिए। गृहीतं पीत वस्त्रं चेत् मुरलिते मनोहरा वनमाला कौस्तुभश्च आप्यमूलं रत्नकुण्डलम् पश्चात् प्रदत्तं प्रेम्णा च सखीनां वचन्दो लज्जया कृष्णवर्णो महोद्भवान् पापेन प्रभो। उस समय मैंने आपका पीतांबर, मनोहर मुरली, वनमाला, कौस्तुभ और बहुमूल्य रत्न में कुंडल ले लिया था, किंतु बाद में सखियों के प्रेम पूर्वक कहने पर उसे आपको लौटा दिया था। ही प्रभो, उस समय आप लज्जा तथा पाप से कृष्ण वर्ण के हो गए थे। श्यामा देहं परित्यज्य लज्जया पृथ्वीं गता ततस्तस्या शरीरं च गुणश्रेष्ठं बभूव।
है। सविभज्य तया दत्तम् प्रेमेणा प्ररुदता पुनः किंचित् दत्तं विष्णवे च वैष्णवेभ्यश्च किंचन। धार्मिकेभ्यश्च धर्माय दुर्बलेभ्यश्च किंचन। तपस्विभ्योऽपि देवेभ्यः पंडितेभ्यश्च किंचन। तत्पश्चात लज्जा के कारण क्षमा अपना सिर त्याग करके पृथ्वी में समा गया और उसका शरीर उत्तम गुणों के रूप में परिणत हो गया। तब रोते हुए आपने उस क्षमा का विभाजन करके उसे प्रेम पूर्वक अनेक लोगों को दे दिया। उसका कुछ अंश विष्णु को, कुछ विष्णु भक्तों को, कुछ धार्मिक पुरुषों को, कुछ धर्म को, कुछ दुर्बलों को, कुछ तपस्वियों को, कुछ देवताओं को और कुछ भाग पंडितों को आपने दे दिया था। एतते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि तद्गुणं चैव बहुशो न जानामि परं प्रभो। इत्येव मुक्त्वा साराधा रक्त पंकजलोचना गंगां वक्तु समोरेभे नम्रास्यं लज्जितां सतीम्। गंगा रहस्यं विज्ञाय योगेन सिद्धियोगिने तिरो भुवि समामध्ये स्वज्जिलं प्रविवेश सा। हे प्रभु, यह सब मैंने आपको बता दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? आपके और भी बड़े से बड़े बहुत गुण हैं, तो मैं सब नहीं जानती। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर लाल कमल के समान नेत्रों वाली उन राधा ने नीचे की ओर मुख की हुई लज्जित साध्वी गंगा से कहना प्रारंभ किया। तभी सिद्धि योगिनी वे गंगा योग के द्वारा सभी रहस्य समझकर सभा के मध्य में अंतर्धान होकर के अपने जल में प्रविष्ट हो गए। राधा योगेन विज्ञाय सर्वथा स्थितं चेता पानं कर्तुं समोरेभे गंडूषात् सिद्धयोगिनी। तब सिद्धि योगिनी राधा योग बल की प्रभाव से इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपिणी गंगा को अंजलि से उठा करके मुंह से पान करने लगी। गंगा रहस्य विज्ञाय योगेन सिद्धयोगिनी श्री कृष्ण चरणाम्बुजो विवेश शरणं ययो। गोलोके
की साचे वैकुंठी ब्रह्मलोकादि की तथा ददर्श राधा सर्वत्र न एव गंगाम दर्शसा। तत्पश्चात सिद्ध योग ने गंगा योग बल से इस रहस्य को जान लेने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रवेश कर गई और उनकी शरणागत हो गई। तब राधा ने गोलोक, वैकुंठ तथा ब्रह्मलोक आदि सभी स्थानों में गंगा को खोजा, किंतु उन्हें कहीं भी गंगा दिखाई नहीं दी। सर्वत्र जल शून्यम चे शुष्क पंकम चे गोलकम जल जंतु समूहाश्रे मृतदेह समन्वितम। उस समय सर्वत्र जल का अभाव हो गया तथा जो सूखा कीचड़ और गोला दिखाई दे रहा था, जो जल जंतुओं के मृत शरीरों से युक्त था। ब्रह्मा विष्णु शिवानंत धर्मेन्द्रिंदु दिवाकरा मनो मुने सर्वे देव सिद्ध तपस्विने। गोलोकम च समाजगमो शुष्क कंठोष्ठ तालुका सर्वे प्रणे मुर्गोविंदम सर्वेशं प्रकृते परम। वरम वरेण्यं वरदम वरिष्ठं वरकारणं गोपिका गोपवृन्दानां सर्वेषां प्रवरं प्रभुम्। निरीहं च निराकारं निर्लिप्तं च निराश्रयं निर्गुणं च निरुत्साहं निर्विकारं निरञ्जनं स्वेच्छामयं च साकारं भक्तानुग्रहकारकम् सत्स्वरूपं सत्येशम् साक्षिरूपं सनातनम् परं परेशं परमम् परमात्मानमीश्वरम् प्रणम्य तुष्टो सर्वे भक्ति नम्रात्मकन्धरा। ब्रह्मा विष्णु शिव अनंत धर्म इंद्र चंद्रमा सूर्य मनुगण मुनिवृंद देवता सिद्ध और तपस्वी ये सभी गोलोक चले गए। उस समय उनके कंठ ओष्ठ और तालु सूख गए थे। वहां पर पहुंचकर
उन सब ने प्रकृति से भी परे सर्वेश्वर श्रेष्ठ पूज्य वरदायक वरिष्ठ वर के कारण स्वरूप सभी गोपों तथा गोपिकाओं के समुदाय में सर्वश्रेष्ठ कामना रहित निराकार आसक्तिहीन निराश्रय निर्गुण निरुत्साह निर्विकार निर्दोष अपनी इच्छा से साकार रूप में प्रकट होने वाले भक्तों पर कृपा करने वाले सत्स्वरूप सत्तेश सबके साक्षी स्वरूप तथा सनातन प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उन परम परमेश्वर परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वे सब भक्ति के कारण अपने मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय उनकी वाणी गदगद हो गई थी, उनकी आंखों में आंसू भर आए थे और उनके शरीर के रोम रोम पुलकित हो गए थे। से गदगदा साश्रुनेत्रां पुलकांकित विग्रहा सर्वे संस्तूय सर्वेशं भगवन्तं परात्परम् ज्योतिर्मयं परं ब्रह्म सर्वकारण कारणम् अमूल्य रत्न निर्माण चित्र सिंहासन स्थितम् शिविमानं च गोपाले श्वेत चामरवायुना गोपालिका नृत्य गीतम् पश्यन्तं सुस्मितां मुदा प्राणाधिक प्रीतं राधा वक्षे स्थलसितं तया प्रदत्तं ताम्बूलं मुक्तवन्तं सुवासितम् परिपूर्णतं राशि ददृशुश्च सुरेश्वरम् मुनियो मनवे सिद्धा तापसाश्च तपस्विने प्रहिष्ट मनसै सर्वे जगमो परं विस्मयम् परस्परं समालोक्य प्रोचुस्ते चतुर्मुखम्। इस प्रकार उन सब ने सर्वेश्वर परात्पर ज्योतिर्मय विग्रह वाले पर ब्रह्म तथा सभी कारणों के भी कारण बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विचित्र सिंहासन पर विराजमान गोपालों के द्वारा श्वेत जवण डुलाकर सेवा किए जाते हुए प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए गोपियों का नृत्य संगीत देखने में संलग्न राधा के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय राधा के वक्षस्थल पर स्थित तथा उन राधा के द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल का सेवन करते हुए उन परिपूर्णतम सुरेश्वर भगवान की स्तुति करके उन्हें रास मंडल में विराजमान देखा। सभी मनो स्वयंभुव आदि मनो
सिद्ध और तपस्वी महात्मा प्रसन्नचित्त हो गए। उन्हें महान आश्चर्य हुआ। एक दूसरे को देख करके वे सभी लोग जगत प्रभु चतुर्मुख ब्रह्मा से अपना वांछित अभिप्राय कहने लगे। निवेदितं जगन्नाथं स्वाभिप्रायमभीप्सितम् ब्रह्मा त्वद्वचनं श्रुत्वा विष्णुं कृत्वा स्वदक्षिणे वामतो वामदेवं चे जगाम कृष्ण सन्निधम् परमानंद युक्तं चे परमानंद रूपिणे। उनका वचन सुनकर के ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को दाहिने और महादेव को बाएं करके परम आनंद से परिपूर्ण श्री कृष्ण तथा परमानंद स्वरूपणी राधा के पास पहुंचे। सर्वं कृष्णमयं धाता ददर्शं रासमण्डले सर्वं समानवेशं चे समानासने संस्थितम् देवोजं मुरलीहस्तं वनमाला विभूषितम् मयूरपिच्छूडं चे कौस्तुभेन विराजितम् अतीव कमनीयं चे सुंदरं शांति विग्रहम् गुणभूषण रूपेण तेजसा वैसा तृषा परिपूर्णतं सर्वं सर्वैश्वर्य समन्वितम् किं सेव्यं सेवकं किं वादिष्टा निर्वक्तुं क्षमे क्षणं तेजस्वरूपं चे रूपं तत्र स्थितं क्षणम् निराकारं च साकारं ददर्श द्विविधं क्षणम्। उस समय ब्रह्मा जी ने रास मंडल में सब कुछ श्री कृष्ण में देखा। सबकी वेशभूषा एक समान थी। सभी लोग समान आसनों पर विराजमान। सभी लोग ने दो भुजाओं वाले श्री कृष्ण के रूप में हाथ में मुरली ले रखी। सभी लोग वनमाला से सुशोभित थे। सबके मुकुटों में मोर पंख लगे थे। सभी लोग कौस्तुभ मणि से शोभायमान हो रहे थे। गुण भूषण रूप तेज आयु और कांति से संपन्न उन सब का विग्रह अत्यंत कोमल सुंदर तथा शांत था। सबकी सब परिपूर्णतम और संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न थे। उन्हें देखकर कौन से वे है
तथा कौन सेवक है, यह बता सकने में ब्रह्मा असमर्थ है। भगवान श्री कृष्ण क्षण भर में तेज स्वरूप हो जाते थे और क्षण भर में ही विग्रहवान होकर के आसन पर विराजित हो जाते थे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने एक ही क्षण में उनके साकार तथा निराकार दोनों प्रकार के रूपों को देखा। एकमेव क्षणं कृष्णं राधया रहितं परम् प्रतीकासन संस्थं चेत् तया सार्धं चेतत्क्षणम् राधारूपधरं कृष्णं कृष्णरूप कलत्रकम् किं स्त्रीरूपं चेत् पुरुषं विधाता ध्यातुं क्षमे। तदनंतर एक ही क्षण में ब्रह्मा जी ने देखा कि परमेश्वर श्री कृष्ण राधा से रहित है और फिर उसी क्षण वे राधिका के साथ प्रत्येक आसन पर विराजमान दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को राधा का रूप धारण किए हुए तथा राधा को श्री कृष्ण का रूप धारण किए हुए देखा। कृष्ण राधा बन गए और राधा कृष्ण बन गए। इस प्रकार वहां कौन स्त्री रूप में तथा कौन पुरुष रूप में है, इस रहस्य को जानने में, इसे समझने में वे ब्रह्मा जी भी अक्षम हो गए। हित पद्मस्तं च श्री कृष्णं ध्यात्वा ध्यानेन चक्षुषा चकार स्तवनं भक्त्या परिहारं अनेकधा। ततैष चक्षुरुन्मीले पुनश्चेतदुनज्ञया ददर्श कृष्णमेकं चेत् राधावक्षे संस्थितम् स्वपार्षदे परिवृतम् गोपीमण्डलमण्डितम् पुनः प्रणेमुस्तं दृष्ट्वा तुष्टवे परमेश्वरम्। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने हृदय कमल पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ध्यान के नेत्र से उनका दर्शन किया और स्त्री पुं भाव विश्व संशय का अनेक प्रकार से निराकरण करते हुए भक्ति पूर्वक उनका स्तमन किया। इसके बाद भगवान की आज्ञा से उन्होंने अपने नेत्र खोल कर देखा कि वे अद्वितीय श्री कृष्ण राधिका के वक्षस्थल पर स्थित हैं। वे अपने पार्षदों से घिरे हुए हैं और गोपिकों के समुदाय से सुशोभित हो रहे हैं। तदनंतर उन ब्रह्मा आदि देवताओं ने परमेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। तदभिप्रायमाज्ञाये तानुवाच रमेश्वरे
सर्वात्मा सच सर्वज्ञ सर्वशय सर्वभावने। तदनंतर सभी प्राणियों के आत्म स्वरूप सब कुछ जानने वाले सर्वेश्वर और सबका पूजन करने वाले लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण उन देवताओं का अभिप्राय समझ करके उनसे कहने लगे। श्री भगवान वाच आगच्छ कुशलं रामन् आगच्छ कमलापते इहागच्छ महादेव शश्वत कुशलमस्तु मे आगता ही महाभागा गंगा नयन कारणात् गंगा च चरणां भोजे मयेन शरणं गता राधे मां पोतुमिच्छन्ति दृष्टा मत् सन्निधानते दास्यामि मां च भवतां यूयं कुरुत निर्भया। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मन आपका कुशल हो आइए, हे कमलापते आइए, हे महादेव यहाँ आइए। आप लोगों का सदा कुशल हो। आप सभी महाभाग गंगा को ले जाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो गंगा तो इस समय भयभीत होकर के मेरे चरण कमलों में शरणागत हो गई है। जब वे गंगा मेरे सानिध्य में थी तब उन्हें देखकर पी जाने के लिए राधा उद्यत हो गए थे, इसलिए वे मेरे सानिध्य में आ गए। मैं आप लोगों को उन्हें अवश्य दे दूंगा, किंतु आप लोग पहले उन्हें भय मुक्त कीजिए, उनके भय को दूर कीजिए। श्री कृष्ण से वचः श्रुत्वा सस्मिते कमलोद्भवे तुष्टावराधमाराध्यम् श्री कृष्ण परिपूजिता वक्त्रैके चतुर्भिः संस्तुवे भक्ति नम्रात्मकन्धरे दाता च तरुणं वेदानाम् उवाच चतुरानने। ही ब्राह्मण, हे नारद जी, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर कमल योनि ब्रह्मा मुस्कुराने लगे और वे भक्ति के कारण अपना मस्तक झुकाकर चारों मुखों से सबके आराध्या तथा श्री कृष्ण के द्वारा सुपूजित राधिका की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति करके चारों वेदों को धारण करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा राधा से इस प्रकार कहने लगे। चतुरानन उवाच गंगा तदंग संभूता प्रभो शिरास मंडले युयो द्रवस्वरूपा सा मुग्धयो शंकर सनाथ कृष्णांशा च तदंशा च तत्व कन्या सदृशी प्रिया तन्मंत्र ग्रहणं कृत्वा करोतु तव पूजनम् भविष्यति पतितस्या वैकुंठेश चतुर्भुजे वुस्ताया कलया तस्या पतिर्लवणवारिधि।
चतुरानन ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान शंकर की संगीत ध्वनि से मुग्ध आपकी तथा प्रभु श्री कृष्ण के द्रव रूप में परिणत हुए अंग से वह गंगा रास मंडल में प्रकट हुई थी। अतः आप तथा श्री कृष्ण के अंश रूप होने के कारण आपकी प्रिय पुत्री के तुल्य ये गंगा आपका मंत्र ग्रहण करके आपकी पूजा करें। इसके फल स्वरूप वैकुंठ के अधिपति चतुर्भुज भगवान श्री हरि इनको पति के रूप में प्राप्त होंगे और साथ ही अपनी एक कला से जब ये भूमंडल पर जाएंगे उस समय लवण समुद्र भी इनके पति बनेंगे। गोलोकस्था चया गंगा सर्वत्र स्था तथाम्बिके तदम्बिका तम देवीशी सर्वदा सा तदात्मजा। ये अंबिके, ये गंगा जैसे गोलोक में है वैसे ही इन्हें सर्वत्र रहना चाहिए। आप दिव्यश्री इनकी माता हैं, वे सदा आपकी पुत्री हैं। ब्राह्मणो वचनम श्रुत्वा स्वीचकार च सस्मिता बहिर्बभूव सा कृष्ण पादांगुष्ठ नखाग्रते तत्रैव सत्कृता शांता तस्तुतेषं निमध्यते वासतो यादुत्थाय तदृष्टा त्रिदेवता। ही नारद ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर राधा ने हंसते हुए सभी बातें स्वीकार कर ली। तब वे गंगा श्री कृष्ण के चरण के अंगूठे के नख के अग्रभाग से बाहर निकले। वहां सब लोगों ने उनका सत्कार किया और वे सब के मध्य शांत होकर स्थित रहे। तब जल स्वरूपा गंगा की अधिष्ठात्री देवी जल से निकल करके वहीं पर विराजमान हो गए। ततोयम ब्राह्मणा किंचिद सापिलम च कमंडिलो किंचिद धार शीर्षे चंद्राधकृत शेखर। गंगाय राधिका मंत्रम प्रददो कमिलोद्भवे ततः स्तोत्रम कवचम पूजा विधानम ध्यानमेव च। सर्वं तत्साम वेदोक्तम पुरश्चर्याक्रमं तथा गंगा तामेव संपूज्य वैकुंठम प्रेयो से। उस समय ब्रह्मा जी ने गंगा का कुछ जल अपने कमंडल में रख लिया और कुछ जल चंद्रशेखर भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तदनंतर कमलयों ने ब्रह्मा ने गंगा को राधा मंत्र प्रदान किया और उन्हें राधा के स्तोत्र कवच ध्यान और पूजा की विधि तथा पुरुषचर्याक्रम इन सभी सामवेदित प्रतिपादित अनुष्ठानों के विषय में बतलाया। गंगा ने इन नियमों के द्वारा उन राधा की विधिवत पूजा करके नारायण के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। लक्ष्मी सरस्वती गंगा तुलसी विश्व पावनी गीता नारायण सेव चतस्रो योषितो मुने। ही मुने, लक्ष्मी सरस्वती गंगा ऋषपावनी तुलसी ये चारों देवियां भगवान श्री नारायण की ही पत्नियां हैं। अथैतम सस्मित कृष्णो ब्राह्मणं समुवाच से
सर्वकालस्य वृतान्तम् दुर्बोधम विपश्चितम्। इसके बाद वे श्री कृष्ण हंसकर उन ब्रह्मा को दुर्बोध, सूक्ष्म तथा सामयिक वृतांत बताने लगे। श्री कृष्णवाच ग्रहाण गंगाम हे ब्राह्मण हे विष्णु हे महेश्वर शृण्वन् कालस्य वृतान्तम् मतो ब्रह्म निशामय। यूयं च अन्ये देवाश्च मुनयो मनवैस्तथा सिद्धो यशस्विनिश्चैव ये ये अत्र समागता। इति जीवन्ति गोलोके कालचक्र विवर्जिते जलप्लुप्ते सर्वविश्वम् जातं कल्पक्षयोऽधुना। ब्राह्मणे अन्ये विश्वस्य अस्ति लीनाधुना मयि वैकुण्ठं च विना सर्वं जलमग्नं च पद्मज। गत्वा सृष्टिं कुरु पुनर्ब्रह्मलोकादिकं भवम् स्वं ब्रह्माण्डं विरच्य पश्चाद् गंगा प्रयास्यति। श्री कृष्ण बोले हे ब्राह्मण आप गंगा को ग्रहण कीजिए। हे विष्णु हे महेश्वर हे ब्राह्मण आप लोग ध्यान पूर्वक काल का वृतांत मुझसे सुने। आप लोग तथा अन्य देवता मुनि मनुगण सिद्ध तथा यशस्वी जो भी यहाँ आए हुए केवल ये लोग ही काल चक्र के प्रभाव से रहित इस गोलोक में जीवित हैं। इस समय कल्पक्षय के कारण संपूर्ण विश्व जल में अप्लावित हो गए। अन्य ब्रह्मांडों में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं वे मुझ में विलीन हो गए। हे पद्मज इस समय केवल वैकुंठ को छोड़कर संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ है। आप जाकर ब्रह्मनागई लोगों की पुनः सृष्टि कीजिए। आप अपने ब्रह्मांड की रचना कीजिए, उसके बाद गंगा वहां जाएंगे। एवमेषु विश्वेषु सृष्टो ब्रह्मादिकं पुनः करोम्यहं पुनः सृष्टिं गच्छ शीघ्रं सुरेशः। गतो बहुतरे कालो युष्माकं च चतुर्मुखा गता कदीवदस्ति चेत् भविष्यन्ति च वेधसे। इसी प्रकार इस सृष्टि के अवसर पर मैं अन्य ब्रह्मांडों में भी ब्रह्मा आदि की रचना का प्रयत्न करता हूँ। अब आप देवताओं के साथ यहाँ से शीघ्र जाइए। आपका बहुत समय बीत चुका है। न जाने कितने ब्रह्मा समाप्त हो गए और न जाने कितने ब्रह्मा अभी और होंगे। इत्युक्त्वा राधिकानाथो जगामानन्ते पुरे पुनः दिवा गत्वा पुनः सृष्टिं चकुरेव प्रत्यन्ते। गोलोके च स्थिता गंगा वैकुंठे शिवलोके ब्रह्मलोके स्थिता यत्र 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 पुरे स्थिता तत्रैव सा गता गंगा याज्ञा परमात्मने निर्गता विष्णुपादाब्ज
तेन विष्णुपदि संवृता। ही मुने, ऐसा कहकर राधिकानाथ भगवान कृष्ण अंतःपुर में चले गए और ब्रह्मा आदि देवता भी वहां से चलकर प्रयत्न पूर्वक सृष्टि कार्य में संलग्न हो गए। तब गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक और ब्रह्मलोक तथा अन्यत्र भी जिस जिस स्थान पर गंगा को रहने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने आज्ञा दी थी, उस पर वे गंगा चली गई। वे गंगा भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली है, इसलिए ये विष्णु पदी कही गई है। इत्येवं कथितं रामन् गंगोपेख्यानम् उत्तमम् सुखदं मोक्षदं सारम् किं वयं श्रोतुमिच्छसि। हे ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने आपसे गंगा के इस सर्वोत्तम सुखदायक मोक्षप्रद तथा सार गर्भित उपाख्यान का वर्णन कर दिया। अब आप पुनः क्या सुनना चाहते हैं? इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रां संहितायां नवम स्कंधे गंगोपाख्यान वर्णनम नाम त्रयोदशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।